नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मोदी के अभियान में शामिल होने के कही बाद देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान चला रही केंद्र सरकार। मोदी सरकार में जगह न मिलने की निराशा में राहुल गांधी पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे अनुराग ठाकुर। कुलदीप राठौर बोले, सरकार से मिली है डर्टी टॉक्टिक्स। नाहन के तालों में नाबालिग युवक व युवती के पेड़ से लटके मिले शव मामले में परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। एसपी सिरमौर को सौंपा शिकायत पत्र। रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर संगोष्ठी। देश का सबसे बड़ा 14 किलोमीटर रोपवे बनेगा शिमला में। डीसी ऑफिस यूनियन ने स्टेट कैडर को लेकर रखी बात, सरकार पर साधा निशाना। डीसी ऑफिस यूनियन ने स्टेट कैडर को लेकर रखी अपनी बात, वहीं सरकार पर निशाना साधा। यूनियन का कहना है कि जिन लोगों ने स्टेट कैडर को लेकर कामकाज प्रभावित किया, स्टेट कैडर का विरोध किया, उन्हें सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया और उनकी समस्याओं को भी सुना गया, लेकिन उन्होंने ना तो स्टेट कैडर का विरोध किया है और ना ही कोई कामकाज स्टेट कैडर के विरोध में प्रभावित हुआ है। हम रामपुर में जो 412 मेगावाट बिजली परियोजना है, उसके मजदूर जो पिछले 60 दिन से लगातार बेमियादी संघर्ष पर हैं, उनके समर्थन में इस प्रदर्शन को कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन को शिमला में करने का मकसद असल ये है क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 412 मेगावाट का जो परियोजना है और 1500 मेगावाट की जो नाथवा झाकड़ी की परियोजना है और लुहरी की जो परियोजना है और अभी जो सुन्नी में भी काम चल रहा है, सुन्नी की जो परियोजना है, ये सारी परियोजनाओं में जो मुख्य नियोक्ता है वो सतलुज जल विद्युत निगम है, SJVN है। आप सबको मालूम है, एक मिनी नवरत्ना है पूरे देश के अंदर, बहुत बड़ी एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी है और पिछले साल भी 3200 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था इस कंपनी ने। लेकिन जो वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों को ये कंपनी कोई भी सुविधा नहीं देती है। मजदूरों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा है। जो ठेकेदार इस कंपनी ने रखे हैं अपने माध्यम से, वो ठेकेदार जो है आए दिन श्रम कानूनों की अवहेलना करते हैं। रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर राजधानी शिमला में संगोष्ठी का एक आयोजन किया गया। आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा 14 किलोमीटर रोपवे राजधानी शिमला में बनने जा रहा है। शहर में यातायात की समस्या से छुटकारा मिलेगा तो वही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम क्या कुछ कहते हैं, वो पहले सुनिए। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और अब वो हम अब उसको टेंडर स्टेज की तरफ लेके जा रहे हैं। 1734 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और हिंदुस्तान का तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है रोपवे का और लगभग 14 किलोमीटर ये लंबा होगा। ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा रोपवे होगा। तो जो पहला रोपवे है वो बता रहे हैं 32-34 किलोमीटर लंबा है लापाज का, और लेकिन हिंदुस्तान का ये एक जिला मुख्यालय नाहन के तालो गांव के जंगलों में बीते माह एक युवक और युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पेड़ से लटका हुआ मिला। हालांकि उस दौरान भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए कि पेड़ जमीन से काफी ऊंचा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब परिजनों ने भी आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की आशंका जताते हुए एसपी सिरमौर को एक शिकायत पत्र सौंपते हुए इस मामले की पूरी जांच करने के लिए कहा है। इस पूरे मामले पर परिजन ये कहते हैं कि उनके बच्चे आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके बच्चों को पहले से ही धमकियां मिल रही थी और अचानक से वे गायब हो गए, जिसके बाद उनके शव पेड़ से लटके हुए मिले। जैसे मेरे को इंसाफ चाहिए, बस मेरे को नहीं इस बात का पता कि मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ क्या नहीं। बस ये है कि मेरे को बस शक है कि उनके साथ खुदकुशी नहीं हुई, उनकी हत्या हुई, उनकी इतना मेरे को पता है। और ये धमकियां मेरे को लापता हुए थे बच्चे तब से मिल रही थी और जैसी धमकी मिली वैसे मेरे बच्चे भी मिले हमें। बीते दिनों संसद में अनुराग ठाकुर का भाषण खूब वायरल हुआ, जिस पर उन्होंने राहुल गांधी को जमकर खरी खोटी सुनाई। अब मोदी सरकार में जगह न मिलने की निराशा है तो इस पर राहुल गांधी पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। कुलदीप राठौर ने सीधे तौर पर अब यहां अनुराग ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार से उन्हें डर्टी टॉक्टिक्स मिली है, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। कुलदीप राठौर ने कहते हुए नजर आए। श्री राहुल गांधी जी बड़ी मजबूती से देश का
चाहे दलित वर्ग हो, शोषित वर्ग हो, आम लोग हों, उनका पक्ष रख रहे हैं। और ये बात सरकार में बैठे लोगों को, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्य हो, उनको राहुल गांधी जी से बहुत ज्यादा समस्या है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने केंद्र सरकार की योजना पर एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया है। देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान केंद्र सरकार चला रही है, जिसके लिए बिंदल ने सभी युवा पीढ़ी को इस अभियान में शामिल होने की बात कही है। आज में पेड़ के प्रति एक विशिष्ट लगाव और जागृति हो। इस प्रकार लगभग 8000 पोलिंग बूथ हैं और अनुमानतः 4 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त 2024 के मध्य रखा गया है। इसमें समाज के हर प्रकार के वर्ग को जोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। 14 अगस्त 1947 को भारत माता का विभाजन हुआ था, देश का अंग भंग हुआ था। विद्युत परियोजना में कार्यरत कर्मियों के आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर सीटों उतरी। उपायुक्त कार्यालय पर हल्ला बोला तो प्रबंधन को उग्र आंदोलन की चेतावनी तक दे दी। सीटों ने धरने के दौरान परियोजना प्रबंधन से आंदोलनरत मजदूरों की मांगों को तुरंत हल करने की बात कही है और अगर ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन किया जाएगा। जो है स्टेट केडर की नोटिफिकेशन हुई मिनिस्ट्रियल स्टाफ, उसके बाद हम लगातार सरकार से बातचीत करते रहे कि हमारे को वार्ता के लिए बुलाए, हमारी जो जेन्युइन डिमांड है उसको सुना जाए। सिर्फ हमारी जो आपत्तियां हैं वो है कि हम 1 साल से लगभग 10 महीने पूरे होने वाले हैं, हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। ज्ञापन के माध्यम से हमने सीएम साहब को भी दिया, हमने माननीय हमारे राजस्व मंत्री जी को भी दिया, हमारे एसीएस साहब है उनको भी दिया, हमारे समस्त जिलों ने उपायुक्तों के माध्यम से भी जो है। आज के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। फिलहाल इजाजत अभी के लिए दीजिए। नमस्कार।